ओके, ये हो गए 2 लाख का नोट है भाई। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लूट जाओगे भाई, बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ओके ओके, मतलब मैं हुआ क्या, मैं होटल में जहाँ बैठा हुआ था, उसे संभल के रहना, वियतनाम में है ना। हाउ मच इज दिस फॉर? 15,000. व्हाट? 15,000. I need something like 70k. I'm here for 4 days only. For 70k, cheaper one. This one is for 2 weeks and not have for 4 days. You don't have less data? Yeah, 200. यार ये तो बहुत महंगा है, इतने का क्या करेंगे, तो पैसे की बर्बादी है। Let's see if I could find up there. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. So भाई कहानी ये हो रही है, मुझे सिम चाहिए ही चाहिएगा, क्योंकि मलेशिया में तो चलो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी काम चल जाता था, यहाँ कोई हिसाब नहीं है भाई, यहाँ तो चाहिए चाहिए। अब मुझे वॉक करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये छतरी हॉस्टल वालों ने दे दिया, कह रहे हैं ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। यार देखते हैं कोई सिम मिलता है तो। ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव सिम बता रही है लड़की, ऑलमोस्ट लाइक 70 के आसपास का कोई मिल जाए तो वेल एंड गुड है। नोट सिम कार्ड हेयर, वेबसाइट आगे यार एक शॉप दिखा रही थी, देखते हैं लेट्स सी में भी। अरे बारिश ने ना काम ख़राब कर दिया, एक मेरे हाथ में छतरी का बोझ और हो गया। सो वो लड़की कह रही है आप घूम लो यहाँ पे, कई सारे स्टोर दिख जाएंगे, क्या पता कहीं आपको मिल ही जाए सही रेट में। अब एक स्टोर है यार G25 करके, मैं सोच रहा हूँ इसमें ट्राई मारा जाए। यार जल्दी चला इसको गाड़ी को, क्या स्लो मोशन में चल रहा है। स्टोर पे क्या मिलता है, लेट्स सी मे बी, लेट्स सी। हाय, डू यू हैव सिम कार्ड? नो, कैन यू टेल मी वेयर कैन आई बाय सिम कार्ड? लो भैया इसके पास तो है ही नहीं, अब कहाँ जाया जाए। मे बी सामने दिख तो रही है यार एक मोबाइल की, इस पर ट्राई करके देखता हूँ। यू हैव सिम कार्ड? सो आई वॉन्ट लाइक सिम कार्ड, कैन यू टेल मी लाइक द प्राइस? You give SIM card to foreigners, right? Okay. So I just want maybe a couple of GB data. 70, 80,000 someone told. अब भाई इसके बाद 1.5 लाख का था, चलो कम से कम कुछ तो कम हुआ, और आगे चलते हैं, मे भी कुछ और कम मिल जाए। लेट्स सी। तो मलेशिया में और वियतनाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सिम कार्ड को लेके। एक दुकान वहाँ है, वो भी ट्रैवल किया, वापस ही जाना पड़ेगा यार, लग रहा आगे की तरफ ही जाना पड़ेगा। बात है यार, जो मज़ा थाईलैंड में, जो आपको मज़ा थाईलैंड में आता है ना, सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं, बीच, दुनिया भर के अलग अलग कंट्री के लोग, और भाई वहाँ पे फॉरेनर्स ही फॉरेनर दिखते हैं, कोई कुछ लैंग्वेज बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसमें अलग ही मज़ा है। कैन यू टेल मी वेयर कैन आई बाय सिम कार्ड? आई जस्ट केम टुडे। डू यू हैव सिम कार्ड? Something less like 70,000. No, this one 10 gigabyte every day. Every day. How much for 10. how? 1 month. 1 month. I want something like for 1 week. Very. How much you take from me for this? 80,000. 80, 80. No Yes. less than 80. No. Okay, so भाई finally 80,000 में मिल रहा है सिम. So how many gigabytes you said? Every day 10 gigabyte. 10 gigabytes. Okay. So daily भाई 10 GB डेटा मिलेगा, और 1 महीने के लिए 80,000 में मिल रहा है, तो ठीक है ये ले ही लेता हूँ मैं। ओके, आई वॉन्ट वन। ये शॉप है यहाँ पे, ये बाइक रेंट भी करते हैं, ये आंटी है यहाँ पे, तो इनसे ले रहा हूँ। यहाँ पे बड़े पंगे हैं मतलब सिम में भाई, ये देखो, देख रहे हो, कोई अलग प्राइस बता रहा है, कोई 1.5 लाख, कोई 2.5 लाख बता रहा था, इसी के वो लड़की 2.5 लाख ले रही थी। फाइनली मुझे होटल वाले ने बता दिया था कि 70 के आसपास, ये 70 से 1 लाख के बीच में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ठीक ठाक डेटा मिल जाएगा, और ये 1 मंथ के लिए वैलिड है, तो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो तो डेली 5 GB 1 महीने तक चलेगा। स्पीड गुड? Yeah. Okay, I will give you my phone. Okay. आंटी एक्टिव कर रही है भाई, बाइक रेंट पे देती हैं ये मुझे, यही बाइक के साथ में क्या बोलते हैं सिम भी बेचती हैं। तो भाई देख रहे हो वियतनाम में कितने ज़्यादा स्कैम है, तो बहुत संभल के आपको करना पड़ेगा। अगेन ये है सिम का स्कैम, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लूट जाओगे भाई, बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे, याद रखना। सिम का भी स्कैम है, अब देख रहे हो, मतलब सेम सिम उस वाली बंदी ने मुझे बताया, मतलब मैं हुआ क्या, मैं होटल में जहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ एक लड़का आया उनके जानने वाला, बोला अगर आप कहीं और से लोगे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये वो पुलिस वेरिफिकेशन होएगा फलाना ढिमकाना, कि उसमें आप परेशान हो जाओगे। मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं कोई पहली कंट्री तो ट्रैवल नहीं कर रहा, मुझे तो पता था कि इनका टाई अप होगा, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपसे ले लूँगा थोड़ी देर में। तो उसने मुझे एक दुकान बता दी, बोला यहाँ चले जाओ, वो तुरंत दे देगी आपको। मैं कहा चल ठीक है भाई।
एक मिनट रुको। सो मैंने कहा ठीक है भाई चल ऐसा कर ले। तो मैं उसने मुझे दुकान बता दी कि यहाँ चले जाओ पास में थी। मैं गया तो वो लड़की जो थी ना वो वहाँ थी भाई। वो सोचो मुझे 2 लाख से ऊपर का दे रही सिम, और सेम सिम मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था इतना तो है नहीं। लेकिन जब मैं आया था ना तो मैंने थोड़ा पूछा था तो मुझे इतना पता चल गया था कि भाई जो सिम है वो 70-80 हज़ार के आसपास का मिल जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख तक का। वहाँ एक लड़की थी उसने मुझे बता दिया था। तो 2.25 का दे रहा है। फाइनली मैं 7-11 में गया। उन्होंने कहा बराबर में जो स्कूटी रेंट कर रहे हैं ना ये दे देंगे आपको सिम। ये सिम भी बेचते हैं स्कूटी रेंट के साथ। मैंने उस लेडी से पूछा, अब जो आपने देखा होगा, तो उस लेडी ने मुझे 80 हज़ार में दे दिया, लेकिन बोली कि सिर्फ यहीं काम करेगा, राइट। तो कोई बात नहीं, अभी मुझे हो ची मिन सिटी में घूमना है। मुझे दूसरे पार्ट में साउथ की मतलब जो भी पार्ट है वो दूसरा उधर वाला हनोई वाला वहाँ भी नहीं जाना। अगली बार जब आऊँगा तो वहाँ से ले लेंगे। ये है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारी दुकान पे पहले पता कर लेना कि कितने का है सिम, राइट, तभी लेना, वरना यहाँ पे स्कैम है भाई, बहुत तगड़ा स्कैम है। सिम में पैसे लूट जाएंगे आपके अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी। तो यार आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। अब मैं जा रहा हूँ भाई करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको क्या प्राइस मिलता है। लेट्स सी। थोड़ा यहाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से संभल के रहना वियतनाम में, है ना। I mean, अपने फ़ोन वोन अच्छे से रास्ते में ऐसी बेफिक्र होकर यूज़ मत करना। कुछ यहाँ इंडिया जैसा हिसाब किताब है। कोई रेड लाइट फॉलो कर लेता, कोई नहीं फॉलो करता। किसी का मन करता है वो रुक जाता है, किसी का मन करता है तोड़ के भाग जाता है। जैसे बाली में मैंने बताया था छीन बीन सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा संभल के रहना, अपने सामान का ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में रखते हैं सेम ऐसे रखना वियतनाम में। कुछ इंडिया वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। कहीं गंदगी है, कहीं सफाई है। अभी हम देख सकते होंगे आप, एक वेस्टर्न यूनियन की ब्रांच दिखा रहा है मुझे। होटल वालों ने, एक लड़का आया था उसने बोला कि मैं आपको $100 के 23 लाख दे दूँगा यहाँ के डोंग। 23 लाख करेंसी दे दूँगा यहाँ के $100 के बदले। सो मैंने कहा चल भाई ठीक है, मैं अभी पता करके आता हूँ, उसके बाद तुझसे बताऊँगा। मैं पहले थोड़ा घूम लूँ फिर मैं डिसाइड करूँगा। तो अभी मैं एक यहाँ पे अच्छी रेटिंग है गूगल पे, तो करेंसी एक्सचेंज शॉप देखने के लिए आप सिंपली सर्च कर सकते हो करेंसी एक्सचेंज नियर मी। जब आप करेंसी एक्सचेंज नियर मी सर्च करोगे तो वो आपको दिखा देगा आपके आसपास कौन सी शॉप है और उस पर कितनी रेटिंग है। अगर अच्छी रेटिंग है तो वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, तो सही रहेगा। अगर सही रेटिंग है तो कराने में कोई बुराई नहीं है, राइट। यार मेरे ख्याल में 23 लाख से ज़्यादा तो एयरपोर्ट पे ही मिल रहा था रेट। वो महंगा बता रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आई थिंक मैंने जब $10 कराए तो रेट कम हो गया था, क्योंकि $50 से कम एक्सचेंज कराने पे रेट कम मिलता है। 50 या $100, 50 से $100 तक रेट अच्छा मिलता है, ये याद रखना चीज़ है। तो आई 2000 years later. दैट्स वाई, सो दैट्स गुड। दे रहा हूँ भैया को $100। इतने मिलेंगे हमें 23,15,000। अब देखते हैं ज़रा। प्लीज शो मी। 5 lakhs not. Do you don't have denominations? Maybe 2 lakh, 1 lakh. I want smaller note. Okay, I change for you. So maybe change. For what bigger? Okay. The Just a second. This is one. Okay, so just a second. Let me count. Okay. And also there's a lot of scams in currency, so I need to explain people. I'm creating video. Okay. 1, 2, 8, 9, 10. Okay, 10 is this. ये हो गए 1 से 2 लाख का नोट है भाई। 12, 13 और ये 5-5 लाख के हैं, तो 13 और 10 23 लाख तो ये हो गए 23। एंड देन इट्स ओके 23 एंड देन 15,000, तो ये हो गए 10,000 और ये हो गए 5,000। ओके ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय। ये थी करेंसी एक्सचेंज की शॉप। आप देख सकते होंगे ये लिखा है इन्होंने डोंगडा, मेनली या वेस्टर्न यूनियन का था ये। तो मैंने गूगल पर डाला था करेंसी एक्सचेंज नियर मी, तो सही लगा मुझे। यहाँ पे देखता हुए मैं आ गया। 4.5 रेटिंग थी, तो यार सही रेट मिल गया, फिर भी ठीक है। 23,15,000 दिए इन्होंने, वो इससे कम ही बता रहा था होटल वाला, राइट। तो अब अपने पे करेंसी तो हो गई है भाई। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये कि अपने को भाई अब इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना है कोई।